दोस्तों शंख में यह दो चीज डालकर यदि आप देखते हैं, यानी कि शंख में ये दो चीज डाल करके देखो, आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो सारे शत्रु दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि वो शत्रु कुछ किया कराया कराने की कोशिश भी करता है तो दोस्तों उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, बहुत ज्यादा परेशानियां उसके जीवन में आएगी। तो दोस्तों ये शंख जो है हर घर में मौजूद होता है। यदि आपके घर में शंख मौजूद नहीं है तो आप शंख बाजार से भी खरीद करके ला सकते हैं। शंख जो होता है दोस्तों वो किस तरह का होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो शंख ला रहे हैं वो केवल बजना चाहिए, नहीं, बिना बजने वाला शंख भी आप ला सकते हैं। यदि आपके घर में शंख पहले से विद्यमान है तो कोई बात ही नहीं, और नहीं विद्यमान है तो दोस्तों ये पूजा पाठ वाले सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है। शंख लेने के लिए आप किराने की दुकान पर बिल्कुल भी मत जाना, हाँ, लेकिन पूजा पाठ जहाँ पर होती है, जहाँ पूजा पाठ की सामग्री की दुकान होती है, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, जापे का सामान मिलता है ना, वहां पर आपको आसानी से शंख मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, शंख जो ला रहे हो बिना छेद वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें छेद हो रहे हो या फिर जिसमें खड्डे हो रहे हो या कोई खंडित शंख हो, इस तरह का शंख नहीं होना चाहिए। दुकानदार चेप देते हैं, इसलिए ध्यान रख करके आप शंख जो है मंगवाएं। यदि आपको नहीं मिलता तो आपको घर बैठे शंख दे करके जाएगा, मेरे एफिलिएट लिंक से आप मंगवा सकते हैं। मेरा एफिलिएट लिंक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शंख का, तो वहां से भी आप आसानी से शंख को मंगवा सकते हैं। दोस्तों शंख बड़ा काम की चीज होती है। शंख से आपके जीवन में जो भी किसी भी तरह का कोई भी शत्रु ने कुछ किया कराया करा रखा हो या फिर कोई भी शत्रु आपके पीछे पड़ रहा हो तो उसी का उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं। यह बड़ा कारगर और कायदे का उपाय है। लेकिन दोस्तों यदि आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल उपाय है, इसमें किसी तरह कोई ट्रिक नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत सारा मैं मंत्र जाप करवा रहा हूं या बहुत सारा मैं पूजा पाठ करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। केवल मात्र आपको यह करना है और इसको करके एक बार रख देना है, बस इतना आपको करना है, जिसमें आपके जो शत्रु हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मरते चले जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको शंख लाना है। अब शंख लाने के बाद दोस्तों आपको जाना है पीपल के पेड़ पर। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों शनिवार की जरूरत पड़ेगी। आप इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है दोस्तों पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास आप जाके देखिए कि आपके घर के आसपास कौन सा पीपल का पेड़ कहां पर विद्यमान है। ठीक है, तो एक पीपल का पत्ता आप इसमें आपको चाहिएगा, लेकिन पीपल का पत्ता है जो बिल्कुल हरा कच्च होना चाहिए। ऐसा पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए जो मुरझाया हुआ हो, सूख रहा हो, कटा फटा हो, टूटा हो, जिसमें कीड़े पड़ रहे हो। इस तरह का पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा, बिल्कुल बढ़िया वाला और बिल्कुल ग्रीन कलर का जो पीपल का पत्ता है वो आपको लाना है। अब दोस्तों असंख्य पीपल के पत्ते विद्यमान होते हैं, तो आप पेड़ के पास जाकर के एक पीपल का पत्ता आसानी से तोड़ सकते हैं। दोस्तों साइज का कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई कि ज्यादा ही छोटा आप ले आए, लेकिन हाँ मीडियम साइज का पीपल का पत्ता होना चाहिए या फिर बड़ा पीपल का पत्ता हो, लेकिन हरा होना चाहिए। मेन बात जो है ना वो ये है कि हरा हो और कटा फटा नहीं हो। ठीक है, अब ये पीपल का पत्ता तो आप ले आए, शंख आपने ले लिया था। मैंने क्या कहा कि शंख जो है बजने वाला हो चाहे बिना बजने वाला हो, दो तरह के शंख आते हैं, तो आप कोई सा भी शंख इस्तेमाल कर सकते हैं, शंख होना चाहिए बस, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों आपको शंख लेना है अपने सीधे हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में शंख ले लें और उल्टे हाथ से उस पीपल के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। दोस्तों शत्रु का नाम जो है इस तरह से लिखेंगे कि आप जिस शत्रु को जानते हैं, आपको लगता है कि नहीं यही मेरा शत्रु है, तो उसी का आपको नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय कुमार है, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय कुमार लिख दूंगा, है ना, उस पीपल के पत्ते पर। अब कौन से पेन से लिखना है इसको दोस्तों, आप काले कलर के मार्कर से या काजल से लिख सकते हैं। आपके घर में काजल है तो आप काजल से बस अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, या फिर काले कलर के मार्कर भी चलेगा, उससे भी आप अपने शत्रु का नाम आसानी से उस पीपल के पत्ते पर लिख सकते हैं। तो भैया शत्रु का नाम तो आपने लिख दिया। अब शत्रु का नाम जैसे आप पीपल के पत्ते पर लिखेंगे, यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, आपके पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु, ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपकी सुनते ही नहीं है, मतलब कि ऐसा शत्रु जो सामने नहीं आता और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, पीठ पीछे आप पर वार करता है, तो उस शत्रु के लिए आपको वहां पर पीपल के पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, केवल मात्र शत्रु। तो वो काले कलर के मार्कर से आप लिखेंगे, तो काले कलर के मार्कर से आपको क्या लिखना है, वहां पर शत्रु लिखना है। ठीक है ना, तो काले कलर के मार्कर से पीपल के पत्ते पर शत्रु लिख देंगे। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि दोस्तों गुप्त शत्रु ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने से वार नहीं करते, सामने से नहीं वार करते, वो क्या पीठ पीछे वार करते हैं। सामने से आकर के वो तो आपको मीठा
मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे जब वो वार करेंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा, जब पता लगेगा जब आपका कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों गुप्त शत्रु से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत होती है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ जो है घटनाएं तो बहुत बुरी बुरी हो रही हैं, लेकिन मेरे कोई शत्रु ऐसे है नहीं, मतलब कि मैं किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करता, मैं किसी से कुछ कहता भी नहीं हूं, अपने काम में काम से रखता हूं, लेकिन फिर भी अचानक से मेरे साथ बुरा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि गुप्त शत्रु आप पर कुछ किया करा करवा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जिंदगी में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, कुछ भी अच्छा आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर केवल शत्रु लिखना है। तो उसमें क्या होगा कि आप शत्रु का तो नाम जानते ही हैं, लेकिन जितने भी शत्रु होंगे ना वो सारे इसमें चपेट में आ जाएंगे। तो अब आपको पीपल के पत्ते पर शत्रु लिख देना है, यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं, और यदि आपको केवल एक ही शत्रु के बारे में कुछ करना है तो फिर केवल मात्र आप उसमें उसी शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, शत्रु तो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं दोस्तों वो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और लोभ की मात्रा पड़ोसी में होती है। पड़ोसी सोचता है कि यार इसकी इस व्यक्ति क्या प्रॉपर्टी जो है, या फिर इस व्यक्ति के पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं तो वो मैं ले लूं, या वो मैं खा लूं, या मैं किसी तरह से हड़प लूं। इस तरह से शत्रु सोचता है और आप पर कुछ किया करा कराना शुरू कर देता है, या आपसे लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है, या दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है, या गाली गलौज करता है, या जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा आपसे करने लग जाता है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस शंख को लेना अपने सीधे हाथ में, सीधे हाथ में शंख लेकर के आपको पीपल के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिख करके इस शंख में आपको उसको डाल देना है, यानी कि शंख के अंदर इसको पीपल के पत्ते को आप डालें। अब कैसे भी डाल सकते हैं, उसमें जगह रहती है, ऐसे गोल गोल शंख रहता है, तो उसके अंदर आप पीपल के पत्ते को फंसा सकते हैं। अब ये पीपल का पत्ता तो फंस गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको डालना है दोस्तों कोयला। कोयला कौन सा होता है दोस्तों, कोयले का जो चूरा होता है, आप कोयला ले लें, बाजार से आप कोयला ला सकते हैं, और कोयला लेकर के दोस्तों इसको चूर लें, यानी कि चूरने का मतलब क्या हुआ कि इसका चूरा बना लें, जैसे चारकोल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो कोयला होता है उसको चूर लेंगे आप यदि आपके पास कोयला है, कोयला नहीं है तो आप प्रेस वाले की दुकान पर जाकर या किसी लकड़ी वाले की दुकान पर जाकर कोयला आसानी से ला सकते हैं, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। या आप घर में चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो चूल्हे वाले घर में तो कोयला निश्चित रूप से रहता ही है, क्योंकि लकड़ियां जलती तो उसका कोयला बन जाता है। तो दोस्तों उन कोयलों को लेकर के आपको पीस लेना है, थोड़ा सा पीस लें, पीस पास के उसको बस आपने जहां पीपल का पत्ता लगाया था ना उसी में चारकोल को, यानी कि इस कोयले की जो बुरादा है, यानी कि काला काला जो बुरादा है, इसको आपको भर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें थोड़े से चावल डाल देने हैं। अब दोस्तों ये सब भर के आपको इसको अपनी घर की छत पर रखाना है, यानी कि अपने घर की छत पर जाएं और उसको रखाएं। मैंने आपको दिन क्या बताया, आप इसको मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं प्रयोग को, आप अमावस्या के दिन भी इसको कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको छत पर रखेंगे तो छत पर इसको 5 दिन रखा रहने दीजिए। मान लीजिए जैसे मंगलवार को आपने रखा तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि तक इसको रखा रहने दीजिए। 5-6 दिन इसको आराम से वहां रखा रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब ये पीपल का पत्ता अंदर से सूख जाएगा, थोड़ी सी उसमें जाली पड़ने लग जाएगी, जाली नहीं पड़ती है तो पीपल का पत्ता जो है पीला पड़ जाएगा। बस इस पीपल के पत्ते को उठा कर निकाल करके और शंख में से सब निकाल दो, जो भी आपने डाला था, ये कोयला डाला था और जो थोड़ा चावल वगैरह डाला था वो सब निकाल दो। निकाल करके इधर उधर फेंक दो उसको। तो और बाकी जो पीपल के पत्ते जिसमें आपने शत्रु का नाम लिखा था, उस पीपल के पत्ते को आपको गंदे पानी में डाल करके आना है, गंदे नाले में डाल करके आना है। यहाँ पर जहां पर कचरा आटा पड़ा रहता है, जहां पर कचरा वगैरह रहता है, तो वहां पर उस पीपल के पत्ते को आपको डाल करके आ जाना है। आपका शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तेनाबूद होगा और वह शत्रु आप पर कुछ भी किया करा करवाएगा तो दोस्तों वो खुद पछताएगा, वो अपनी खता खुद खाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।